इन केविन के तो पैर कांपने लग जाते हैं ज़ॉम्बीज़ को देखकर। पिस्टल लेना तो दूर की बात है, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो हथियार भी नहीं चला पाता। तब टायलर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए वो पिस्टल निकालकर उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है, जो पुलिस वाले को खा रहा था उसी को। इसके बाद वो और केविन वहां से भाग जाते हैं। इधर आश जब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, तभी उसे सामने ल्यूक दिखाई देता है। उसको देखकर तो उसके पसीने आ जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कौन लाया तुम्हें यहाँ पर। तब आयरिस उससे माफी मांगती है कि ये मेरी गलती है, मुझे ल्यूक को साथ नहीं लाना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आश खुद के दोस्तों के लिए परेशान तो थी, लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए उसका भाई ल्यूक है, क्योंकि बड़े तो जैसे तैसे खुद की रक्षा कर ही सकते हैं, लेकिन 10 साल का बच्चा क्या ही खुद की रक्षा कर पाएगा। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके स्वागत में दोस्तों ज़ॉम्बीज़ वहां पहुंच जाते हैं। और फिर क्या था, सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। उन्हें सामने वही इमरजेंसी हॉस्पिटल दिखाई देता है, तो सभी उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आश अपने दादाजी की तरह ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए खुद के साथ और अपने सारे दोस्तों को भी हॉस्पिटल के अंदर जाने में सफल हो जाती है, जहां अंदर टायलर और केविन पहले से मौजूद होते हैं। सारे लोग वहां आने के बाद आपस में बहस भी करते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। अब सब यही सोचते हैं कि बचेंगे कैसे इससे, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तब तो वो एक दूसरे पर फिर आरोप लगा देते हैं कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर आए, तुम्हारी वजह से हमने शॉर्टकट इस्तेमाल किया, वगैरह वगैरह। ये लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी दोस्तों एक मरीज का ज़ॉम्बी आकर इन पर कर देता है हमला, जो कि वार्ड के अंदर था। वो सीधे आकर केविन को काटने की कोशिश करता है। आश और टायलर दोनों के पास गन थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी इतना ज्यादा हिल रहा था कि गोली अगर गलत चल जाती है तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन तब भी केविन जैसे तैसे खुद को बचा लेता है और ज़ॉम्बी पर हमला करके उसके चेहरे पर पूरा मांस निकाल लेता है। काफी भयानक सीन था दोस्तों ये। तब वहां पर एक और ज़ॉम्बी आ जाती है, लेकिन वो सभी मिलकर उस ज़ॉम्बी को भी मार देते हैं और सारे फिर खिड़की दरवाजे बंद करना शुरू कर देते हैं ताकि अब दोबारा कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए। लेकिन एक और प्रॉब्लम यह हो जाती है कि तभी ल्यूक को अस्थमा अटैक आ जाता है। ऊपर से दोस्तों इसी भागा दौड़ी में उसका इनहेलर कहीं गिर गया था। आश उससे कहती है कि देखो ल्यूक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं इनहेलर को ढूंढकर तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगी। तो आश सभी से कहती है मैंने आते टाइम रास्ते में एक एम्बुलेंस देखा था, उसके अंदर दवा जरूर होगी। लेकिन दोस्तों अस्थमा अटैक को देखकर टायलर को लगता है कि ये ल्यूक भी इन्फेक्टेड हो गया है। वो तो उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन आश उस पर गुस्से में गन तान देती है कि चुपचाप पीछे हट जाओ। फिर वो केविन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, हम उस एम्बुलेंस तक जाएंगे। लेकिन केविन तो साफ मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, हम सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रहे हैं, कहीं दरवाजा खोलने पर ज़ॉम्बीज़ आ गए तो हम वैसे भी एक के लिए बाकियों को खतरे में नहीं डाल सकते। ये सुनकर आश को बड़ा गुस्सा आ जाता है और आना भी चाहिए था यार, वो उसका बॉयफ्रेंड है तो जरूरत पड़ने पर उसे आश के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो तो देखो सीधे मना कर रहा है। इस बात को लेकर दोनों में बहस भी हो जाती है, जो बहस उनका दोस्तों उसी टाइम ब्रेकअप कर देती है। इसके बाद तो आश खुद अकेले ही खिड़की से कूद जाती है ताकि ल्यूक के लिए दवा ले पाए। वो डरते हुए ज़ॉम्बीज़ के बीच से होकर आगे बढ़ रही होती है। तभी वहां पर आयरिस भी आ जाती है, जो उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि ल्यूक को मैं यहाँ पर लेकर आई थी तो गलती मेरी है, जिसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। इसीलिए अब दोनों ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए एम्बुलेंस को ढूंढने में लगे होते हैं। अब दूसरी ओर टायलर ने काफी ज्यादा नशा करके रखा हुआ था और नशे के कारण उसे बार बार ये जो ल्यूक है ना, ये ज़ॉम्बी जैसा दिखाई देता है। ये देखकर जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है तो बैन उसको रोक लेता है। अब टायलर गुस्से में तो था ही, तो वो बेचारे बैन को ही मारने लग जाता है। बैन चल नहीं सकता था, इसीलिए वो जवाबी हमला भी नहीं कर पाता, लेकिन खुद मार खाकर वो ल्यूक को बचा रहा होता है। तभी दोस्तों लिंडा ज़ॉम्बी में बदल जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में आने से पहले वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन उसने ये बात सभी से छुपा के रखी, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो ज़ॉम्बी बनकर सबसे पहले केविन को ही काट लेती है। अब टायलर ये देखकर तो डर जाता है और हॉस्पिटल से ही बाहर भाग जाता है कि बाहर भी ज़ॉम्बी अंदर भी ज़ॉम्बी, इससे अच्छा तो बाहर निकल जाए। हड़बड़ी में वो अपनी पिस्टल भी दोस्तों वहीं पर भूल गया था, तो बैन तुरंत उस पिस्टल को उठाता है और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करते हुए लिंडा के ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। लेकिन जैसे ही लिंडा मरती है ना, उसी टाइम दरवाजे पर कांच तोड़कर बाहर के ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लग जाते हैं। बैन भी सोच रहा होगा कि क्या किस्मत पाई है मैंने, एक को मारा नहीं कि पूरी फौज अंदर आ गई। दूसरी तरफ दोस्तों आयरिस और आश एम्बुलेंस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां तो ज़ॉम्बीज़ का ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है जो किसी इंसान को खा रहे होते हैं। आयरिस आश से कहती है कि मैं इनका ध्यान भटकाती हूँ, तब तक तुम एम्बुलेंस से दवा निकाल लो। आश कहती नहीं यार, पागल हो क्या, कितने सारे ज़ॉम्बीज़ है, वो मेरी गन लेकर जाओ। लेकिन दोस्तों अब आश फिर खुद की सेफ्टी कैसे करेगी, इसलिए आयरिस बिना गन के ही सारे ज़ॉम्बीज़ को आवाज लगाकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और सभी को अपने पीछे लगाते हुए वहां से भाग खड़ी होती है, ताकि तब तक आश को टाइम मिल जाए एम्बुलेंस के अंदर जाने का। अब एम्बुलेंस के अंदर जाने के बाद दोस्तों वो तुरंत वहां दवा ढूंढती है, किस्मत से दवा उसको मिल भी जाती है। लेकिन ये क्या, एम्बुलेंस का ड्राइवर ज़ॉम्बी बनकर अंदर ही बैठा हुआ था, जो आश को काटने की कोशिश करता है। तो आश दूसरा जो ड्राइवर मरा पड़ा था उसका कटा हुआ हाथ पहले वाले ड्राइवर पर फेंक देती है, इसलिए पहले वाला ड्राइवर जब तक हाथ को खाता है आश बड़ी सावधानी से एम्बुलेंस के बाहर आ जाती है। लेकिन दोस्तों बाहर आने के बाद उसको आयरिस कहीं दिखाई नहीं देती, वो हर जगह उसको ढूंढती है पर आयरिस का कोई नामो निशान नहीं होता। वहीं बैन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते करते ल्यूक को बचाकर तुरंत हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। इधर टायलर के पीछे भी ज़ॉम्बीज़ पड़ चुके थे, तो वो उनसे बचने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। भागते भागते वो गड्ढे में आकर गिर जाता है, जो गड्ढा आसमान से गिरे एक मेट्रोइड से बना था और उसके अंदर से अजीब आवाज और रोशनी निकल रही थी, मानो अंदर कुछ ऐसी चीज है जो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह कर रही हो। टायलर समझ चुका था कि हो ना हो, जो भी इंसान इस फेस्टिवल के अंदर सबसे पहला ज़ॉम्बी बना होगा उसने इस मेट्रोइड को छूने की कोशिश की होगी, तो मेट्रोइड ने उसको सबसे पहला ज़ॉम्बी बना दिया। और अगर एक इंसान ज़ॉम्बी बन जाए तो वो न जाने कितनों को अपने जैसा बना सकता है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इधर आश को आगे बढ़ते हुए दोस्तों आयरिस का जैकेट दिखाई देता है जो खून में सना होता है। उसको देखते ही आश के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसे लगता है कहीं आयरिस को कुछ हो तो नहीं गया। तभी वहां पर बैन ल्यूक को लेकर आ जाता है, जिसकी खुद की बड़ी हालत खराब होती है। वो कहता है कि देखो लिंडा और केविन दोनों मारे जा चुके हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से ल्यूक को बचाया है,
अब ये दोनों कुछ सोच समझ पाते वहां ज़ॉम्बीज पहुंच जाते हैं, लेकिन अर्श जैसे तैसे दोस्तों उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देती है। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी मरता है ना, उसके पास से उसकी गाड़ी की चाबी गिर जाती है। तो अर्श यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हुए उस चाबी को उठा लेती है, क्योंकि एक बार उन्हें पार्किंग एरिया मिल जाए तो वो वहां से इस ज़ॉम्बी की गाड़ी लेकर भाग सकते हैं। लेकिन अब पार्किंग एरिया कहाँ पर है उन्हें नहीं पता, क्योंकि ये सभी तो स्टाफ एंट्रेंस के अंदर से घुस कर आए थे। जिसके बाद पहले तो अर्श ल्यूक को दबा देती है, जिसको लाने में आरिस और उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। बैन कहता है कि अर्श, आरिस तुम्हारे साथ गई थी ना, वो कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रही। अर्श के अंदर तो हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो कहे तो कहे क्या कहे। वो बस रोते हुए इशारा कर देती है कि आइरिस अब नहीं रही। बेचारा बैन एकदम से टूट जाता है, क्योंकि आइरिस ही तो उसका सहारा थी। उसकी मजबूरी देखकर भी वो उसका साथ देती थी। और फिर ये दोनों भी आइरिस के लिए काफी ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ाने के लिए वहां पर टायलर पहुंच जाता है। वो ल्यूक पर गन तानते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी कि तुम लोग पार्किंग एरिया में जाने वाले हो, इसीलिए मुझे भी पार्किंग एरिया तक लेकर चलो। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, वरना मैं इस ल्यूक को मार दूंगा। अब ल्यूक उसके कब्जे में था तो अर्श को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो लोग पार्किंग एरिया को ढूंढने में निकल जाते हैं। लेकिन सब एक साथ ढूंढेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए अर्श दूसरी जगह जाने का डिसाइड करती है और बाकी लोग दूसरी। लेकिन यहाँ भी इनकी फूटी किस्मत। अर्श के जाने से पहले टाइलर उस गाड़ी की चाबी मांग लेता है कि अगर तुम्हें पहले पार्किंग एरिया मिला तो गन चलाकर बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा, और मुझे मिला तो मैं गाड़ी लेकर भाग जाऊंगा, किसी के आने का इंतजार नहीं करूंगा। अर्श को उसकी ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि ल्यूक अभी भी टाइलर के कब्जे में था। ओह चलो खुशखबरी। दूसरी ओर आइरिस को दिखाते हैं जो अभी तक मरी नहीं। वो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ज़ॉम्बीज़ की धुलाई कर रही होती है। वहीं अर्श जब ज़ॉम्बीज़ की लाशें बिछा रही थी, तब उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है जो कि जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि केविन होता है। वो धीरे धीरे करते हुए अर्श की तरफ बढ़ने लग जाता है। अर्श कहती, केविन वहीं रुक जाओ, मुझे मजबूर मत करो गोली चलाने के लिए, मैं बिल्कुल ये करना नहीं चाहती। लेकिन वो तो ज़ॉम्बी था, उसको नहीं पता कि सामने कौन है, इसीलिए वो जैसे अर्श को काटने वाला होता है, अर्श उसे शूट कर देती है। वो ये करना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसको करना पड़ा। तभी उसको आइरिस भी दिखाई देती है जो ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। उसको देखकर अर्श बड़ी खुश हो जाती है कि चलो आइरिस जिंदा है। इसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब देखते देखते दोस्तों सुबह हो जाती है। सुबह तक ढूंढने के बाद टायलर को ही पार्किंग एरिया मिल जाता है, और वहां उस ज़ॉम्बी की गाड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होती है। ल्यूक जैसे गाड़ी की तरफ जा रहा होता है, उसको सामने डेस्टिनी दिखाई देती है। अब ल्यूक को लग रहा था कि डेस्टिनी छुप कर यहाँ पर आई है, लेकिन ल्यूक को क्या पता कि वो एक ज़ॉम्बी है। वो जैसे ही ल्यूक पर हमला करने वाली होती है, बैन ल्यूक को तो बचा लेता है, लेकिन डेस्टिनी उसको काटने की कोशिश करती है। वो भाग तो सकता नहीं था, इसीलिए वो टायलर से मदद मांगता है कि प्लीज इसे शूट करो, वरना ये मुझे काट लेगी। लेकिन ये घटिया टायलर वहां से ज़ॉम्बी की गाड़ी में सवार होकर भागने लग जाता है। उसने सिर्फ ल्यूक को अपने साथ किया था। ल्यूक कहता है कि तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और नहीं देखना चाहूंगा। टायलर कहता है कि बच्चे ज्यादा मुंह मत चला, वरना गाड़ी से अभी बाहर फेंक दूंगा और बाहर 2 मिनट में तेरी भुज्जी बन जाएगी। इधर अर्श और आइरिस बैन के पास पहुंचकर उसको डेस्टिनी के ज़ॉम्बी से बचा लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। और जब उन्हें कोई नजर नहीं आता, तब बैन अर्श और आइरिस से झूठ कह देता है कि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, इसलिए तुम लोग तुरंत यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इनको रोकता हूँ। वो अपने पूरे शरीर में पेट्रोल छिड़क देता है ताकि खुद में आग लगाकर ज़ॉम्बीज के बीच कूद जाए। मानना पड़ेगा दोस्तों, बैन के पैर नहीं थे, लेकिन उसका दिल 1000 टायलर से भी अच्छा था। आइरिस तो समझ जाती कि बैन झूठ कह रहा था, लेकिन वो बैन को रोक पाती तब तक उसने अपने अंदर आग लगा ली थी। और फिर उसका बलिदान अर्श ऐसे बर्बाद तो नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए वो आइरिस को जबरदस्ती वहां से लेकर जाती है, क्योंकि बैन को खोने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसको रोका नहीं गया तो वो खुद बैन को बचाते हुए अपनी जान दे देती, लेकिन अर्श जबरदस्ती उसके साथ वहां से भागने लगती है। इधर गाड़ी के अंदर ल्यूक बड़ी फुर्ती के साथ टायलर की पिस्टल उठाकर उसको ही शूट कर देता है। वाह दोस्तों, कमाल कर दिया ल्यूक ने। इतना ही नहीं, वो खुद से गाड़ी चलाते हुए रिटर्न फेस्टिवल में आता है, जहां से अर्श और आइरिस उसको भागते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो तुरंत उनको गाड़ी में बिठा देता है। तभी वहां पर जेट्स आ जाते हैं, क्योंकि सरकार ने इस पूरी जगह को बॉम्ब से उड़ाने का फैसला कर लिया था ताकि ये वायरस यहाँ से बाहर ही ना जा पाए। लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर ल्यूक ने अर्श और आइरिस को बचा लिया था। इतने खतरनाक ज़ॉम्बी आउटब्रेक से दोस्तों सिर्फ 3 लोग बच पाते हैं। इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये ज़ॉम्बी मूवी यहाँ पर खत्म